अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहिद याकूब। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा एक बच्चे की। उस बच्चे की जिसने हिम्मत नहीं हारी, उस बच्चे की जिसने अपना हौसला टूटने नहीं दिया, उस बच्चे की जिसने रिसोर्सेज ना होने का बहाना नहीं किया। हम में और उस बच्चे में सिर्फ यही फ़र्क है कि हम रिसोर्सेज का इंतज़ार करते हैं, उस बच्चे ने अपने रिसोर्सेज खुद पैदा किए। हम अपना मुकाबला करते हैं उन लोगों से जो पिछले 30, 40, 50 सालों से बिज़नेस कर रहे होते हैं, वो या उनके बुज़ुर्गों ने मेहनत की होती है। उनके बुज़ुर्गों ने कहीं ना कहीं से ज़ीरो से स्टार्ट किया होता है और आज वो इस मुकाम पे होते हैं कि हमारे लिए एक मार्क होते हैं जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। लेकिन हम वो सब कुछ नहीं करना चाहते जो उसने या उनके बुज़ुर्गों ने किया था। हम में और उस बच्चे में भी यही फ़र्क था। उस बच्चे ने रिसोर्सेज ना होने का, पैसा ना होने का, फंड्स ना होने का, किसी के सहारे का इंतज़ार नहीं किया। उस बच्चे ने अपनी ज़िंदगी से खुद फैसला किया। उसने अपनी हिम्मत, अपने हौसले और अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। ये कहानी है उस बच्चे की जो कोरोना स्टार्ट होने पे उसकी माँ शायद बेरोज़गार हो गई थी, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों ने उसके माँ को घर में काम करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से उनका रोज़गार बंद हो गया और वो अपनी माँ का इकलौता सहारा एक 10 साल का बच्चा था। ये एक सच्ची कहानी है कराची के उन अपार्टमेंट्स की, जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं जो अंदरूनी सिंध मज़ाफ़ात से आते हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं, लोगों के घरों में काम करते हैं और अपना रोज़गार चलाते हैं। उस बच्चे की माँ जब बेरोज़गार हुई तो उस बच्चे ने उन्हीं घरों पे जिन्होंने उसको बेरोज़गार किया था डोर नॉक किया और उन्होंने कहा, अगर आपको घर से कुछ बाहर से मंगवाना हो तो आप काइंडली मेरे इस नंबर पे कॉल करें। वो नंबर उसी की माँ का था, मोबाइल नंबर, जो उसने डोर टू डोर सर्व किया। लोगों ने पहल उसको पैसे दिए और चीज़ें मंगवानी शुरू की। वो बच्चा कॉल रिसीव करता, उनके डोर पर जाता, उनका ऑर्डर लेता, पैसे लेता, उस शॉप से वो मतलूबा चीज़ ख़रीदता और दोबारा उनके डोर पे डिलीवर कर देता। ऐसे ही वक्त गुजरता गया, वो बच्चा कुछ ना कुछ अर्न करता गया। आफ्टर 6 मंथ उस बच्चे ने इतना अर्न किया कि अब वो डोर पे जाके पहले पैसे वसूल नहीं करता था, वो सिर्फ कॉल रिसीव करता था अपनी पॉकेट मनी से जो उसने अर्न की थी, अपने पैसों से जो उसकी मेहनत की कमाई थी, वो चीज़ें परचेज़ करता और उनके डोर पर डिलीवर करता। 1 साल बाद उस बच्चे की ये पोजीशन थी कि उस बच्चे के उस बिल्डिंग में इतने क्लाइंट थे कि उसको कई घंटे काम करना पड़ता था और अब उसने एक और बच्चा अपने साथ इसी काम पे लगा दिया था, जिसका वो मालिक और बच्चा उसका एम्प्लॉय था। वो खुद भी चीज़ें ख़रीद के घरों पे डिलीवर करता और उस बच्चे को भी चीज़ें ख़रीद के कॉल वसूल करता, चीज़ें ख़रीदता, उस बच्चे को देता और बच्चा उन डोर स्टेप्स पर लोगों के दरवाज़ों पर जाकर उन चीज़ों को डिलीवर करता। ये उस बच्चे की कहानी है, जिससे उस पूछा, बेटा यार इतनी सारी चीज़ें कैसे डिलीवर करते हो? उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में मैंने इतना कमा लिया है और 1 मंथ में मैं इतना कमाता हूँ कि मेरी माँ कई मंथ लगा देती थी। इससे अंदाज़ा कर लें, उसकी माँ अगर महीने में 10 से 15 हज़ार कमाती होगी तो डेली तकरीबन 1000 से 1500 कमाता था और वो मंथ का 35 से 40 हज़ार कमा लेता था। वो बच्चा हम सब के लिए, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, जो अपना बिज़नेस कहीं ना कहीं स्टार्ट करने की अर्ज रखते हैं, उनके लिए हौसला है कि आपको रिसोर्सेज नहीं, आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेप की ज़रूरत है। अगर आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया, आपने अपना सफ़र शुरू कर दिया तो आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपना सफ़र शुरू ना किया और सिर्फ दूसरों को सफ़र करते देखते रहे तो आप कभी भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकेंगे। हिम्मत करें, आगे बढ़ें, आज ही स्टार्ट करें और अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाएं। जज़ाकल्लाह।